यहाँ 10 बजे से आके बैठे हुए हैं, न विभाग सुनता है न यहाँ जदयू कार्यालय में कोई सुनता है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो सत्ता परिवर्तन तय है। तो मीडिया को बहुत ज्यादा फेमस किया था, ठीक है, कि हम रोजगार दे रहे हैं, ज्वाइनिंग कराया था मीडिया को बुला के। तो आज हम लोगों को जब बर्खास्त कर रही है, क्यों नहीं मीडिया को बुला के कर रही है कि हम 1 ही साल की नौकरी दिए थे, आज बर्खास्त कर रहे हैं इनको। 1 करोड़ कहाँ से देंगे? पहले 13,000 को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, खाली भांजते हैं कि हम 1 करोड़ को रोजगार दे देंगे। 16 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं। हम लोग की मांगे कोई नहीं सुन रहा। भूमि सुधार से अभी तक कोई कांटेक्ट में, कल से हम लोग 8 अमीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। दे रहे हैं कि अभी नौकरी से निकाल देंगे, 400 लोगों को टर्मिनेट कर दिए हैं। नमस्कार, डेमोक्रेटिक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं वेद सिंह और अभी हमारी उपस्थिति जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यालय के बाहर, यानी कि जदयू कार्यालय के बाहर है। उससे पहले हम आपको दिखाना चाहें कि यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है नौकरी रोजगार खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार। लेकिन थोड़ी सी आगे हम आपको लेकर के चलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, जिसमें कुछ महिलाएं हैं तो कुछ पुरुष भी हैं। और ये जदयू कार्यालय के बाहर का आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने तादाद में यहाँ पे आखिरकार ये लोग क्यों मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग यहाँ आई हैं? हम लोग संविदा कर्मी है और हम लोग की मांगे 16 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं। हम लोग की मांगे कोई नहीं सुन रहा। भूमि सुधार से अभी तक कोई कांटेक्ट में, कल से हम लोग 8 अमीन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग दरहर भी या जदयू कार्यालय भी हम लोग आए, लेकिन अभी तक कोई मिलने नहीं आए हैं। हम लोग की मांग सुन लिया जाए, हम लोग की परमानेंट कर दिया जाए। अच्छा, परमानेंट करने की मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पहुंचे? जी, पे ग्रेड। हम लोग सब सिविल इंजीनियर है। जी जी। देखिए कुछ लड़कियां और भी, उनसे बातचीत करेंगे और जाने। देखिए कुछ दस्तावेज भी है इनके पास में, आप इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हड़तालियों पर सख्त कार्रवाई, 110 बर्खास्त। अब जी क्या बोल रही हैं आप? पूरा मामला हम लोग यहाँ पर आए हैं, अपने सरकार से अपना मांग रखे थे। 14 तारीख से हम लोग शांतिपूर्ण, 16 तारीख तक धरना दिए थे। हम लोग वर्क भी किए थे उसके साथ, ठीक है। उसके बाद भी सरकार नहीं मानती की तो हम लोग यहाँ धरना पे चले आए गर्दनी बाग में। 16 तारीख से हम लोग आज तक धरना कर रहे हैं। कल से हम लोगों के यहाँ से भूख हड़ताल हो रहा है, मगर सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है। सरकार से हमारा बस एक ही मांग है कि हम लोगों को परमानेंट करिए। हम लोग सिविल इंजीनियर है। जेई अगर हम लोगों को बीटीएससी में हुआ होता, अगर सरकार अच्छी से वैकेंसी निकालती तो हम लोग आज जेई बन गए होते। उसी डिग्री को लेके हम लोग अमीन बने हैं। 35,000 की नौकरी पर काम कर रहे हैं। दिन रात हम लोगों को गांव में जाना पड़ता है, रैयतों से मिलना पड़ता है। जो लोग गुंडा मवाली टाइप में, उनसे भी हम लोगों को अपना डील करना पड़ता है। इतना मान लीजिए जो रैयत है गांव के, उनको डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमको सबके घर के जाके सर्वे करना है। सरकार ये सब चीज को हम न सुरक्षा दे रही है, न हमारे लिए कुछ कर रही है। हम लोग अपने मांग रहे हैं कि हमारे लिए अस्थायी करिए। हमारे लिए क्या किए हैं? मान लीजिए 11 महीना का अपना टर्म्स का कंडीशन बता रहे हैं कि 11 महीना का किए हैं। आप किस बेस पे किए हैं? मीडिया का इतना ज्यादा लेके अपना क्या किए कि हम अपना रोजगार दे रहे हैं, 10,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। किस बेस पर रोजगार दे रहे हैं? जब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जब हम लोगों को ज्वाइनिंग दी थी तो मीडिया को बहुत ज्यादा फेमस किया था, ठीक है, कि हम रोजगार दे रहे हैं, ज्वाइनिंग कराया था मीडिया को बुला के। तो आज हम लोगों को जब बर्खास्त कर रही है, क्यों नहीं मीडिया को बुला के कर रही है कि हम 1 ही साल की नौकरी दिए थे, आज बर्खास्त कर रहे हैं इनको। करना चाहिए ना सरकार को। ये सब चीजें नहीं कर रही है सरकार। अब हम लोग अपना धरना लेके इतने दिन से परेशान है रोड ना सरकार हम लोग को वार्ता करने आ रही है, न किसी चीज की सुनवाई कर रही है। हम लोग क्या कह रही है? जी, भूख हड़ताल पे भी है, लेकिन यहाँ से कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने तक भी नहीं अच्छा, गए। देखिए अभी सुबह से लेकर के शाम हो गया है। आप लोग यहाँ पे कितने बजे आई थी और कब से बैठी है कार्यालय? हम लोग तो अभी 10 बजे ही आए हैं। 10 बजे आगे आके बोलेंगे। जी आगे आके क्या बोल रहे हैं? आगे आके बोलेंगे क्या बोल रहे हैं? यहाँ 10 बजे से आके बैठे हुए हैं, न विभाग सुनता है न यहाँ जदयू कार्यालय में कोई सुनता है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो सत्ता परिवर्तन तय है। मंत्री जी से बोला जाता है तो वो ड्राइवर को कहते हैं गाड़ी आगे बढ़ाएं। मंत्री जी को कौन मंत्री बनाया है? मंत्री जी को मंत्री हम लोग बनाए हैं। हम ही लोगों के वोट से मंत्री बने, चाहे कुछ भी बने हुए हैं, ठीक है।
आज हम लोग रोड पे हैं, उनको थोड़ा भी नहीं समझ में आ रहा कि इतने दिन से बच्चे रोड पे पड़े हैं, उनका बात सुना जाए, उनको बुलाया जाए, क्या दिक्कत है, उनकी परेशानी सुने, मानना नहीं मानना और सरकार के ऊपर डिसाइड करेगा। बीच वाला रास्ता तो अपनाते, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारा एक ही मांग है, परमानेंट करें। जब सबको परमानेंट कर रहे हैं, जब हर एक चीज परमानेंट, सब हमारे जो सब समान वेतन समान सब चीज के कर रहे हैं, तो हमारा वेतन बढ़ाएं। हमको जब वर्क हम इतना हार्ड ले रहे हैं तो हमको परमानेंट करें। हम जब हमको कंफ्यूजन ही, हमको पता ही नहीं कि एक तरफ कहा जाता है बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बेटी जो है वो आपको यहाँ जदयू कार्यालय के बाहर आपको देखने के लिए मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? सर्वे के लिए हमेशा हाई क्वालिफिकेशन मांगे गए। एएसओ का जो होता है डिग्री बीटेक पे होता है, हम लोग का डिप्लोमा पे भी है, कानूनगो का डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस है और उनका एएसओ का बीटेक प्लस एक्सपीरियंस है। हम लोग की सैलरी एक ड्राइवर की सैलरी से कम है इनके सरकार में, तो बताइए उस पे हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनकी ड्राइवर की सैलरी 35,000 है, हमारी सैलरी 31,000 है, जबकि हमारे पास क्वालिफिकेशन है। वही हमारे साथ हम लोग यहाँ पे पूरा एग्जाम देकर आए हुए हैं, एक एक प्रोसेस के साथ आए हुए हैं। यहाँ पे बीपीएससी वाले जो हुए हैं उनका ना कोई एग्जाम हुआ है, ना कुछ मेरिट बेस पे ही उनको हमसे ज्यादा सैलरी पे इंजीनियर बना दिया गया है। कि हम लोगों की गारंटी नहीं है कि हमारी जॉब कब तक है। लोग हमको जो बड़ी पदाधिकारियां हैं, हम लोगों को हमेशा धमकाया जाता है कि आप लोगों को टर्मिनेट किया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा, आपका वर्क का प्रेशर रहता है। हमको हमेशा जब हम नौकरी का ही टेंशन लेंगे, मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी लोगों की। हमको अस्थायी करिए ना, हमको टेंशन फ्री करिए, हम आपका काम कर रहे हैं, किस बेस पे हम काम करेंगे? कुछ लोग और भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। जी आगे आके कुछ आप बोलना चाह रही, क्या कहना चाह रही है? 387 आदमी का टर्मिनेट कर दिया गया हम लोगों में। बहुत लोग भूख हड़ताल पे हैं, हम लोग को वापस किया जाए पहले, और वापस करके वो 60 साल परमानेंट किया जाए। हम लोग बिना गलती का, कोई गलती नहीं, हम लोग 60 साल का मांग कर रहे थे, अपना मांग को मना रहे थे। वो लोग ना बिना कुछ किए हम लोग को टर्मिनेट कर दिया गया। एक बार वार्ता के लिए बुलाते, कुछ करते, तब ना बिना गलती टर्मिनेट कर दिया गया। मेरा हक है अपना सामान मांगने के लिए, हम अपना वो दे सकते हैं। देखिए, एक तरफ आपको बता दी कि एक तरफ सरकार जो है लगातार वादा कर रही है कि अगर फिर से 25 से 30 अगर एनडीए सरकार बनती है तो 1 करोड़ रोजगार देगी। कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहते हैं पत्रकार महोदय आपसे कि हम लोग को ये मांग है, हम लोग को जो वार्ता है मुख्यमंत्री जी के यहाँ आप ही पहुँचाइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि 1 करोड़ हम नौकरी देंगे, हम लोग तो 13,000 हैं। जब आप 13,000 की नौकरी को आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं, सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, उसका समाधान नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर ये कैसी आप 1 करोड़ नौकरी देने की घोषणा करते हैं? हम लोग इंजीनियर हैं, हम लोग इंजीनियरिंग बेसिस पर एग्जाम दे करके पास होकर के आए हैं और संवैधानिक तरीके से नियम से हम लोग धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम लोग 16 तारीख से बैठे हैं और आज तक सरकार हमारा सूद लेने भी नहीं आया, पूछने आया, और पूछने भी तक नहीं आया कि तुम लोग क्यों बैठे हो, तुम लोग क्यों हो। और हम लोग अपना मांग मांगते हैं, हम लोग अपना मांग मांगते हैं संवैधानिक तरीके से, तो हम लोग को टर्मिनेट किया जा रहा है। अभी तक 400 लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है। ये जितने बड़े आला अधिकारी नीतीश कुमार जी के बैठे हैं, ये हमको धमकी देते हैं कि अभी हमको 30 तारीख तक आश्वासन धमकी मिला हुआ है कि अगर तुम 30 तारीख तक यहाँ से नहीं धरना तोड़ते हो तो हम तुम्हारा नौकरी एकदम पुड़ा खा जाएंगे, सबको हटा देंगे, नई नियुक्ति कर देंगे। हे महोदय, आपने हमको 11 महीने का नौकरी दिया और आप हमसे तरह तरह के काम करवाते हैं और आप बोलते हैं कि अभी काम करो, नहीं तो अभी तुमको हम टर्मिनेट कर देंगे, संविदा से मुक्त कर देंगे। तुम संविदा को याद रखे रहना। और प्लस महोदय, मैं आपसे ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि एक ड्राइवर का 35,000 तनख्वाह है और हमको 31,000 मिलता है, और जो हमारा ईपीएफ करता है उसमें सरकार का कोई अंशदान नहीं मिलता है। आप बताइए कि जो 35,000 मिलता है, सरकार के गाड़ी पे घूमता है, उसको सब कुछ मिलता है, और हमको 31,000 रुपया मिलता है। इसमें हम गांव में गली गली घूम करके रैयतों से मिलते हैं और हमारा 20,000 रुपया खर्चा हो जाता है खाली सरकार के काम करने में। आप बताइए कि मैं 10,000 में, 11,000 में मैं क्या अपना जीवन कैसे चला सकता हूँ? बूढ़े बाप को खिलाऊं कि बूढ़े मम्मी माई को खिलाऊं कि बूढ़े बेटा बेटी को खिलाएं? किसको हम खिलाएंगे? अपना जीवन निर्वाह कैसे कर सकते हैं? क्या मेरा सपना नहीं है? आप यहाँ पे आए, यहाँ पे किन्हीं मंत्री से आपका मुलाकात हुआ, किन्हीं से कुछ बातचीत हुई? हम लोग आते हैं यहाँ, बार बार कहा जाता है मंत्री जी घर में बैठे रहते हैं। नहीं, मंत्री जी तो नहीं है। मंत्री जी तो हम लोग को देख के गाड़ी आगे कर लेते हैं जी। ऐसा स्थिति हो गया है अभी। अभी हम लोग 13,000 कर्मी, 1 करोड़ रोजगार की बात करते हैं। पहले 13,000 को तो सुरक्षित करें। 1 करोड़ कहाँ से देंगे? पहले 13,000 को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, खाली भांजते हैं कि हम 1 करोड़ को रोजगार दे देंगे। अच्छा, चुनाव नजदीक है, अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव में ही इनको पता चलेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। 13,000 कर्मी है, यदि 100 वोट भी काटेगा तो 13 लाख इनका वोट गड़बड़ होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं पत्रकार महोदय बता देना चाहता हूँ कि हम लोग 13,000 हैं
13 लाख के बराबर है। और हम लोग गांव में बैठ बैठ करके खेसरा पंजी लिखते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, और लोग तो रैयत से मिलते हैं। जब हम लोग रैयत से मिल करके खेसरा पंजी लिख सकते हैं, खाता खतियान मांग सकते हैं, रिकॉर्ड को तैयार कर सकते हैं, तो क्या हम आपका रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं? आपका रिकॉर्ड बना भी सकते हैं तो आपका रिकॉर्ड बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए मैं आप पत्रकार महोदय, आपसे मैं बात करता हूँ, मैं एक अपील करता हूँ कि मंत्री जी के यहाँ बैठिए और हमारी मांग को बोलिए कि आपका विशेष सर्वेक्षण कर्मी सब संविदा धरना पर बैठा हुआ है, भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, अपना जान देने के लिए तैयार है, और आपका विभाग के लोग उनको धमकी दे रहे हैं कि अभी नौकरी से निकाल देंगे। 400 लोगों को टर्मिनेट कर दिए हैं और भी हमको धमकी मिल रहा है। चलिए देखिए, आपने साफ तौर पर सुना, यहाँ पे अभी हमारी जो मौजूदगी है पटना के जदयू कार्यालय के पास है। यहाँ पर काफी तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि एक तरफ सरकार कह रही है कि 1 करोड़ नौकरी देने की बात कह रही है, वहीं यहाँ पे कुछ 13,000 जो लोग हैं उनका ही जब जो स्थायी नहीं किया जा रहा है इनका नौकरी, तो फिर 1 करोड़ की बात कैसे कर रही है सरकार। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर इनकी मांगों को अगर पूरा नहीं करती है सरकार, तो साफ तौर पर इन्होंने दो टुक जवाब देते हुए कहा है कि इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं सरकार को भी इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। डेमोक्रेटिक लाइव पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।